नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक इन्फो स्मार्ट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत अभी हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत, उसके बाद में मध्यकालीन भारत, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत। तो शुरुआत कर रहा हूँ मैं आज इस वीडियो से। आज ये पहली वीडियो है, इसके बाद में बहुत सारी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ हिस्ट्री के बारे में, और मैं ऐसे ही क्वेश्चन लूँगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हों, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। मेरे चैनल पर आपको जो भी पढ़ाया जाएगा सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें दी जाएंगी। तो हम लोग देखेंगे आज प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता की, जो कि बहुत ही प्राचीन सभ्यता है, बहुत ही पुरानी सभ्यता है। तो पहला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो विस्तार अवधि है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व है, वो भी कार्बन डेटिंग C14 के अनुसार। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कार्बन डेटिंग क्या होती है, C14 क्या होता है। ये ऐसे पदार्थों को लिया जाता है इसमें जिन पदार्थों में कार्बन की मात्रा होती है। जो पदार्थ होता है उस पदार्थ की जो अवधि होती है, जो उसमें कार्बन मौजूद होता है, उसी कार्बन के माध्यम से जो विधि है कार्बन 14, तो इसकी अवधि निकाली जाती है। कार्बन 14 की जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो हुआ था शिकागो यूनिवर्सिटी में 1940 ईस्वी में। बिलार्ड लीबी नामक एक वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था केमिस्ट्री में 1960 में। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। मैंने जो पॉइंट लिखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्स्ट्रा चीज़ें आपको दे रहा हूँ, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर इसके अवशेषों की खोज की, अतः इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो ये जानकारी आपको मिल गई होगी कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा। वो इसीलिए पड़ा, यह हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई हुई थी, वहीं पर इसके अवशेष मिले थे। नेक्स्ट देखेंगे, सैंधव सभ्यता का विस्तार उत्तर में पंजाब के रोपड़ जिले, जो कि पाकिस्तान से, दक्षिण में नर्मदा घाटी तक तथा पश्चिम में बलूचिस्तान की मकरान तट से उत्तर पश्चिम में मेरठ तक विस्तृत थी। तो इसकी जो सीमा थी वो इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, ऐसी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना का होना था। ये सभ्यता जो थी, ये जो सभ्यता थी एक ऐसी सभ्यता थी जैसे हम लोग आधुनिक में जी रहे हों वैसे ये लोग उनकी नगर योजना थी कि नाली कहाँ से निकलनी है, रोड होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी व्यवस्थाएं उसमें मौजूद थीं। मोहनजोदड़ो में, ये देखिए मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है, मतलब उन्होंने नहाने की व्यवस्था कर रखी थी। जैसे आजकल तालाब भी होते हैं या टब बनाए जाते हैं बड़े बड़े नहाने के लिए, तो वैसे ही वो उस नगर के बीचों बीच में एक जो है स्नानागार बना रखा था सिंधु सभ्यता के लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर सुव्यवस्थित योजना थी। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हम लोग आधुनिक में रह रहे हैं वैसे ही उस समय के लोग सोचते थे, वैसे ही रहते थे। अगर एक घर है तो वो उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, बेसिक नीड्स थी, उसको वो लोग समझते थे कि नाली होनी चाहिए। अगर घर है, घर में पानी निकलता है, नहाते हैं लोग, तो वो उसका जो वेस्टेज है वो भी निकलना चाहिए। वो पानी वेस्टेज किधर से जाएगा वो लोग बहुत सोचते थे। ठीक है, तो वहाँ पर नालियाँ भी मिली, उसके बाद में सड़कें भी मिली हैं। ठीक है, सुव्यवस्थित योजना के अनुसार बनाए गए थे, और यहाँ की आबादी काफ़ी सघन थी। ठीक है, जैसे आज भी देख रहे हैं आप शहरों में कैसे आबादी है, तो वैसे भी उस टाइम का था। उनकी सड़कें सीधी और चौड़ी थीं, जैसे आज भी देखते हैं आप। ठीक है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो बहुत ही आधुनिक कह सकते हो उसको, बहुत ही आधुनिक सभ्यता थी। वो उनकी जो सोच थी आज हम लोगों की तरह चलती थी कि कैसे हमें रहना है। ठीक है, बेसिक नीड्स को वो समझते थे, जो एक दूसरे को समकोण बनाती हुई काटती थी। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर सुव्यवस्थित योजना के अनुसार बनाए गए थे, और यहाँ की आबादी काफ़ी सघन थी। उनकी सड़कें सीधी और चौड़ी थीं, जो एक दूसरे को समकोण बनाती हुई काटती थी। नेक्स्ट है,
मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल अन्नागार था। मोहनजोदड़ो में जो अन्न भंडार जहाँ होता था वो बहुत बड़ा था। ठीक है। नेक्स्ट है, कृषि मुख्य आर्थिक क्रिया थी। सिंधु घाटी सभ्यता वासियों का जो मुख्य काम था वो कृषि था। उनका जो आर्थिक, कहने का मतलब है जो आर्थिक रूप से उनकी जो क्रिया होती थी, जिससे कोई इनकम होती थी, वो थी उनकी आर्थिक क्रिया कृषि। कृषि से ही उनकी इनकम होती थी। आप कह सकते हो कि उनका जो जीवन यापन था वो कृषि के ऊपर निर्भर था। नेक्स्ट है, यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न, खाद्यान्न 2 बार हुआ है तो इसको मैं काट देता हूँ, ये मिस प्रिंटिंग है। गेहूँ तथा जौ थे। ये ध्यान न दीजिएगा प्लीज़, ये खाद्यान्न जो दोबारा टाइप हो गया है, ये प्रिंटिंग एरर है। तो यहाँ के जो प्रमुख खाद्यान्न थे, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका जो खाद्यान्न था, मुख्य खाने का जो वस्तुएं थी वो थी गेहूँ और जौ। ठीक है, ये 2 चीज़ें थी, यही 2 अनाज वो यूज करते थे, ज़्यादा प्रयोग में लाते थे। नेक्स्ट है, कृषि तथा पशुपालन के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार भी अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार थे। ऐसा नहीं है कि वो कृषि ही करते थे, कृषि के साथ साथ वो पशुपालन भी करते थे, उसके साथ में वो उद्योग व्यापार भी करते थे, उनका ये भी काम था, लेकिन जो मुख्य था वो कृषि था। ठीक है। उसके बाद में समाज मातृ प्रधान था। क्या था सिंधु सभ्यता में? समाज जो था वो मातृ प्रधान था, वो माताओं को मानता था, मतलब मातृ देवियों को मानता था। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन मैं सभी क्वेश्चन करवाऊंगा जितने भी इस पर क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैं एक दूसरी सीरीज चलाऊंगा जिसमें ऑब्जेक्टिव होंगे, ये तो मैं आपको डिस्क्रिप्टिव डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव में। विश्व में सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। ग्रीक वासियों ने कपास को सिंडन कहा था। ये क्वेश्चन भी बनता है कि ग्रीक वासियों ने कपास को क्या कहा था, तो सिंडन कहा था, तथा इस सभ्यता को सिंडन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, और इसे सिंडन सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मातृ देवी की उपासना का सिंधु संस्कृति में प्रमुख स्थान था। अभी मैंने इसके पहले भी बताया था कि मातृ प्रधान था यहाँ का जो समाज था, तो मातृ देवी की वो लोग बहुत मानते थे, उनकी उपासना करते थे, और उनका बहुत ही प्रमुख स्थान था मातृ देवी जी का। यहाँ पर पशुपतिनाथ, महादेव, लिंग, योनि, वृक्षों व पशुओं की पूजा की जाती थी। ठीक है। मातृ देवी के साथ साथ में और भी कई देवी देवताओं थे जिनका ये लोग मान्यता रखते थे, मानते थे, पूजा करते थे, जैसे आज भी है। ठीक है। लोग अपने इष्ट को मानते हैं, किसी को, कोई हनुमान जी को मानता है, तो कोई अल्लाह को मानता है, कोई किसी को मानता है, लेकिन साइड में एक दूसरे देवता की भी, जो भी देवता आते हैं सामने, पूजा कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा है, ये मानव समाज जो है ऐसा ही है। अगर आप निकलोगे तो अगर आपको मज़ार मिलेगी तो वहाँ पर आप एक बार सर नीचे कर लोगे, मंदिर मिलेगा तो वहाँ पर भी आप अपना सर नीचे कर लोगे एक बार। ठीक है। तो ये समाज है। वैसे वो उस टाइम के भी लोग थे। मेरा कहने का आशय ये है कि कितने मिलते जुलते समाज है। पीछे जो सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व की बात मैं कर रहा हूँ और आज की बात कर रहा हूँ, तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। हाँ ये है कि आज जो है टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है, तो जो पीछे की सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, वो बहुत ही पीछे छूट गई है। ठीक है। लेकिन हाँ, उस समय के अनुसार देखें तो वो बहुत ही अच्छे थे। उसके बाद में है, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, मतलब वो लोग लिखते नहीं थे। वो ऐसे जैसे था कि हम लोग लिख के अभी पढ़ रहे हैं ना, वैसे वो लिखते नहीं थे। वो जैसे उनको कुछ समझना होता था वो चित्र बना देते थे। जैसे मान लीजिए कोई पानी भरने जा रहा है तो ऐसे ही एक टब बना देंगे। ठीक है। टब बना देंगे, वो पानी भरने जा रहा है, और जो है इस तरीके से वो, मतलब भाव चित्रात्मक थी, चित्र के द्वारा वो चीज़ों को समझते थे। ठीक है। नेक्स्ट है, इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह लिपि प्रथम लाइन में दाएं से बाएं तथा द्वितीय लाइन में बाएं से दाएं लिखी गई है। यह लेखन कला ब्रुस्टोफेदन कहलाता है। तो यह आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि इस सभ्यता की ये भी एक विशेषता है कि इसकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, और इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। पढ़ने की कोशिश हो रही है, प्रयास अभी भी जारी है। सफलता कब मिलती है इसको अभी कोई कह नहीं सकता है। तो बस दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा,
और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टेक इन्फो स्मार्ट के साथ। तो आज इस वीडियो में दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।